Hello everyone, welcome to Study Eyes exam, and again we have come up with one of the important lecture on balance of payment, and here we will be discussing what is the concept of autonomous transaction and accommodating transaction in balance of payment, which we normally do with the other countries. Okay, so there are two type of transaction that happens when we normally talk about the balance of payment. They are called autonomous transaction or accommodating transaction. Okay, so first of all, before going at, let's revise something. What is the meaning of balance of payment? Okay. So when we talk of the balance of payment records all the monetary and economic transaction of one country or between the countries with the rest of the world. Okay. So sometimes in a yearly basis, sometimes in a quarterly basis. Okay. This is all being done on these basis. Okay. So this is the record of transaction. ये पूरा रिकॉर्ड करता है जो ट्रांजैक्शन हो रहा है आपकी कंट्री का पूरी दुनिया के साथ। ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तीन चीजें आती हैं। एक होता है आपके करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन, एक होता है आपके कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट का ट्रांजैक्शन। ओके, दिस थ्री ट्रांजैक्शंस आते हैं। सो करंट अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये नॉर्मली आपके करंट अकाउंट की तरह डील होता है। ठीक है, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन जितने भी आपके होते हैं, जैसे गुड्स और सर्विस का विजिबल इनविजिबल, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे, जैसे आप आईफोन बेच रहे हो आप, ठीक है, आप स्टील सेल कर रहे हो, आप कोल बेच रहे हो, आप ऑयल ले रहे हो, ये सब आपके करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स में आ जाते हैं। ठीक है, सो इट रिफ्लेक्ट्स द नेशन नेट इनकम, और इसके अंदर चार मेन कंपोनेंट, देयर आर फोर मेन कंपोनेंट्स आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू गुड्स, then we do services that are called invisibles, like tourism है, IT सर्विसेज है, और ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर इनकम होती है, जैसे आपने कोई कहीं पे, जैसे यूएस में आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या यूएस में आपने कोई कंपनी ले रखी है, उसका जो इन्वेस्टमेंट या उसका जो इनकम या उसका डिविडेंड या उसका प्रॉफिट जो आ रहा है वो आपके करंट अकाउंट में एंटर करेगा। देन करंट यूनिलेटरल ट्रांसफर, आपको जैसे पता हो, जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हमारे देश को मिलती है, रेमिटेंस। ठीक है, जैसे नॉर्मली जो हमारे अरब कंट्रीज में लोग रहते हैं, अरब में, कतर और यहाँ सब जगहों में रहते हैं, वो रेमिटेंस भेजते हैं टू आवर कंट्री। तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस सारे के सारे होते हैं करंट अकाउंट के अंदर। अब होता है कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट मींस जहां पे वेर एवर देयर इज अ इनफ्लो ऑफ कैपिटल दैट इज कमिंग इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। ओके, सो नॉर्मली द फोकस ऑफ हियर इज लाइक व्हाट इज द कैपिटल इनफ्लो दैट इज कमिंग आपकी कंट्री में, क्या कैपिटल आ रहा है, क्या कैपिटल आपकी कंट्री से बाहर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। एंड द मेन कॉन्सेप्ट हियर इज दैट capital account affects the country's foreign assets and liabilities। मतलब या आपने कोई कंपनी को लिया तो फॉरेन में, तो आपके एसेट्स बढ़ गए, आपके चीजें बढ़ गई, या आप की लाइबिलिटीज हैं, या आपको किसी को मनी पे करना है, तो एक तरीके से वो आपकी लाइबिलिटीज उसमें बढ़ गई। तो मतलब या तो आपके फॉरेन एसेट्स बढ़ते हैं, या आपके फॉरेन एसेट कम होते हैं, या आपके एसेट्स बढ़ते हैं, या आपकी लाइबिलिटीज बढ़ी। ठीक है, तो नॉर्मली इट डील्स विद योर इंटरनेशनल कैपिटल ट्रेड ट्रांजेक्शन, ओके, बिटवीन रेजिडेंट ऑफ वन नेशन विद द अदर। जैसे हम रेजिडेंट यहाँ इंडिया के हैं और मैं यूएस में कुछ खरीदता हूँ, तो कोई एसेट एक हो जाता है मेरा। ठीक है, तो आई हैव टू पे द मनी फ्रॉम इंडिया टू यूएस in order to buy an asset over there. Okay, if somebody from US is buying something in India, so the person who is in US has to pay money in rupees to our country, and now they can own an asset in our country. Okay, so it shows net change in the ownership of a country's assets and liabilities. Okay, अब आ जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसे आपने पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब आपने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट तो पढ़ लिया, लेकिन व्हाट इज दिस बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्या आ गया फिर? अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे थे। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मेन कॉन्सेप्ट केवल करंट अकाउंट से रहता है। ओके, केवल करंट अकाउंट से, नॉर्मली इट इज जस्ट डीलिंग विद करंट अकाउंट। ओके, सो ये होता है डिफरेंसेस आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंसेस का in a given period of time। ठीक है, so export of goods that are like the exports of good are kept as a credit, क्योंकि आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट करोगे तो उसका पैसा आपको मिलेगा, तो वो आपको क्रेडिट के फॉर्म में मिलेगा। और कोई चीज आप इंपोर्ट करोगे, मतलब आप कहीं से खरीद रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो आपके डेबिट अकाउंट में आएगा, क्योंकि आपको वो पैसा देना है। तो इसको हम प्लस और माइनस करके, या तो आपका
आपका इंपोर्ट ज्यादा होगा तो आपका ट्रेड बैलेंस नेगेटिव होगा, या अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो आपका ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव होगा। तो इसको हम कहते हैं ट्रेड बैलेंस। ओके, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जीरो हो जाएगा। अब सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका होता है? जहां पे यू आर एक्सपोर्टिंग मोर, जहां पे आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है और इंपोर्ट आपका कम हो रहा है, स्पेशली वी कॉल आउट चाइना। चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है, तो उसके बाद सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। ठीक है, देन वेयर इज डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड? वेयर if country is importing more and exporting less, this means we are importing more and exporting less, so this is the Indian scenario। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑयल का इंपोर्ट सबसे ज्यादा होता है, अराउंड 80% ऑफ द ऑयल वी इंपोर्ट, सो हमारा अक्सर बैलेंस ऑफ ट्रेड में ट्रेड डेफिसिट बना रहता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देखिए करंट अकाउंट में आपका क्या है, विजिबल में क्रूड ऑयल, कार, मोबाइल, कंप्यूटर आ जाता है। इनविजिबल में आपका सर्विसेज है, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ट्रांसफर, रेमिटेंस, डोनेशन, गिफ्ट्स। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है? नेट डिफरेंस ऑफ द ट्रेड बैलेंस। ठीक है, आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो ट्रेड, आपका ट्रेड डेफिसिट होता है। ठीक है, नॉर्मली इट डील्स विद द विजिबल गुड्स, नॉर्मली डील्स विद द विजिबल गुड्स। फिर कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट में आपका एफडीआई, एफआईज, लोन में गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, और बैंक अकाउंट में एनआरआईज अकाउंट जो आते हैं सारे के सारे। ठीक है, फिर आता है आपका ऑफिशियल रिजर्व सेल। अब क्या होता है कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होती है। क्या होती है? फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास होती है, राइट? सो वी कैन यूटिलाइज अवर फॉरेक्स रिजर्व इफ वी वांटेड टू बैलेंस आउट अवर एनी डेफिसिट। तो कौन करता है ये करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करेगा? अपना फॉरेन एक्सचेंज को सेल करेगा अगर कहीं पे डेफिसिट है, तो इसी को कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व सेल। ठीक है, तो डिक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व इज कॉल्ड ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और सरप्लस। ओके, बेस्ड ऑन दैट, अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपका पेमेंट डेफिसिट है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका के पास सरप्लस पैसा है। ठीक है, सो द मेन प्रेमाइस इज दैट मॉनेटरी अथॉरिटी आर द अल्टीमेट फाइनेंशियर ऑफ एनी डेफिसिट। मतलब मॉनेटरी अथॉरिटी क्या है? हमारी आई, जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई है, तो वही एक हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस, किसी भी डेफिसिट को, किसी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्लियर ऑन करता है। ठीक है, now what type of transactions are recorded in balance of payment, which is the main topic? Okay, type of transaction recorded in balance of payment। so यहाँ पे दो type of transaction होते हैं, एक तो आपका होता है autonomous transaction, एक होता है accommodating transaction। अब एक एक हम चीज पढ़ेंगे कि autonomous transaction क्या होता है, accommodating। अब सबसे पहले ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑटोनॉमस आइटम्स आर नॉर्मली वी आर टेकिंग वेयर वी हैव सम इकोनॉमिक मोटिव, जैसे हमें प्रॉफिट कमाना है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। ठीक है, हम कोई भी चीज प्रोडक्ट को सेल और बाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इन आइटम्स को हम क्या कहते हैं? अबव द लाइन आइटम्स। ओके, सो ये होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ठीक है, जैसे अगर कोई भी कंपनी हमारे इंडिया में प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से आती है, तो सच ट्रांजैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रीज बीओपी सिचुएशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बीओपी सिचुएशन को वो सॉल्व करने आई है, नहीं, वो कंपनी आई है बस अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उसको प्रॉफिट, जैसे कोई कंपनी आई, उसने अपनी कंपनी बनाई और कंपनी से उसने प्रॉफिट कमाया और अपनी कंट्री ले गए। ठीक है, तो ये आपके कंट्री के बीओपी सिचुएशन से कुछ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये आपके ऑटोनॉमस आइटम्स में आ जाता है। तो जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन होते हैं वो किसी चीज में भी हो सकते हैं, चाहे आपके करंट अकाउंट में भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके कैपिटल अकाउंट में भी हो सकते हैं। अब जैसे करंट अकाउंट में क्या होगा? आपके एक्सपोर्ट होंगे, इंपोर्ट होंगे, गुड्स सारे, ये सब आपके ऑटोनॉमस में आएंगे। और कैपिटल अकाउंट में क्या होगा कि आपको कोई रिसिप्ट मिल रही है किसी डिविडेंड की और इंटरेस्ट पेमेंट की, या आप कोई रीपेमेंट कर रहे हो अपना खुद का इंटरेस्ट या डिविडेंड। ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है, आपने दिया है, या आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है प्राइवेट इंडिविजुअल को, ये सब भी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन के अंदर है। तो मतलब ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन आर डन ऑन बोथ कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। ठीक है, ये दोनों में होता है, राइट? अब सरप्लस और डेफिसिट बीओपी क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस तब होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस तब माना जाता है जब हमारी ऑटोनॉमस रिसिप्ट आर मोर देन ऑटोनॉमस पेमेंट।
मतलब हमको मिलना ज्यादा है, जैसे हमको मिलना है $100 100 बिलियन, और हमको पेमेंट कितना करना है वर्ल्ड को, $80 बिलियन। तो दैट मीन्स अवर रिसिप्ट्स आर मोर, मतलब हमको 20 बिलियन, $20 बिलियन का पीओपी सरप्लस है, पीओपी सरप्लस है, ठीक है। और डेफिसिट में क्या होगा, व्हेन ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स आर लेस देन ऑटोनॉमस पेमेंट। अब जैसे आपका पेमेंट होना है 100 बिलियन, लेकिन आपको वर्ल्ड से रिसिप्ट आ रही है केवल 75 बिलियन की, तो आपका डेफिसिट कितना हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा आपका 25 बिलियन। दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट दिस 25 बिलियन समहाउ फ्रॉम सम प्लेस और द अदर प्लेस। तो ये सरप्लस और डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है विद ऑल ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। अब आ जाता है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। So, under the accommodating transaction, as the word says, that it is used for compensating capital transaction which are meant to correct any kind of disequilibrium in autonomous items। मतलब अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट हो गया है बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस आइटम, तो ये एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जो होंगे ये कॉम्पनसेट करेंगे उसको। लाइक अगर आपके करंट अकाउंट में डेफिसिट है in the BOP, then this deficit will be settled by capital inflow from the abroad, which is called accommodating transaction। अब क्या है, सोर्सेस क्या हो सकते हैं, आपके फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे आप, या तो आप आईएमएफ से बोरो करेंगे, या फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटी से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, न्यू डेवलपमेंट बैंक से, आप ये सब जगह से आप लेंगे, तो ये आपके कैपिटल अकाउंट में आएगा। उस कैपिटल अकाउंट के मनी को आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को, अपने डेफिसिट को कम कर सकते हैं और उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यूजुअली वी हैव बीओपी डेफिसिट एंड दैट इज अकोमोडेटिंग। देखो अक्सर ही, ज्यादातर, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। Okay, so what they do is that they get some foreign exchange either in the form of FDI, or they take loan from IMF, or they normally take SDRs. We have done the concept of SDR. You can go and watch the lecture on SDR. I already make a detailed video on SDRs. You can borrow from IMF, you can borrow from the central bank of the other countries. Okay, so you can get this on your capital account, and once you get this on your capital account, you can utilize this on your current account in order to solve the balance of payment crisis। Okay, so this is the all concept of accommodating transaction। तो यहाँ पे क्या डिफरेंसेस क्या है, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन में ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग मोटिव आपका रहता है। ये एकोमोडेटिंग आइटम क्या होते हैं, ये बिकॉज अदर एक्टिविटीज बैलेंस ऑफ पेमेंट गिफ्ट बाय ROW एंड गवर्नमेंट, इनका होता है अबव द लाइन आइटम्स, ये होते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। सो ये आपके जो पेमेंट होते हैं विल शो द डेफिसिट इन द ऑटोनॉमस रिसिप्ट। They are short-term capital transactions which are used to carry out to correct the disequilibrium. Balancing deficit may be financed by decreasing the reserve or foreign currency or borrowing from IMF. Final deficit or surplus of BOP is removed with the help of accommodating items। So this is what is the main difference which we have already discussed in our slides earlier। Okay, so this is what is all about accommodating transaction and autonomous item। I'll be coming with the next video. Till then, bye bye, take care, and please like, subscribe and follow Study IES Exam। Thank you।